सुप्रभात बच्चों। कल हमने आवर्त सारणी के 4 ब्लॉकों में से 3 ब्लॉकों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आज हम लेते हैं चौथा ब्लॉक यानी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर से भीतरी एफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 से लेकर 14 तक यानी F1 से लेकर F14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चूँकि बाहरी कक्षा में भरने वाले इलेक्ट्रॉन F कक्षा में आते हैं, इसलिए इन तत्वों को F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर इनके गुणों को विस्तार में देखें, आप देखिए यहाँ n-2 F1 to 14 and n-1 D1 to 2 NH2 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों की भांति एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्ती संयोजकता देते हैं। ये सभी डी ब्लॉक के तत्वों की तरह धातुएं हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की भांति ये रंगीन आयन और रंगीन लवण भी बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की भांति इन तत्वों के जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की भांति ये भी वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की भांति ये भी संकर आयन तथा संकर यौगिक बनाते हैं। 4F श्रेणी के तत्व प्रकृति में अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। 5F श्रेणी के तत्वों को ट्रांसयूरेनिक तत्व या ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। यूरेनियम के आगे आने वाले तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते तथा कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। इस कारण उन्हें एक दूसरे से अलग करना कठिन कार्य है। अब इनको देखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखिए, सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडियम, पामेरियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैलोडियम, टबेरियम, डैसियम, होलियम, एर्मीसियम, ट्यूमेरियम, गिबरियम और ल्यूटेशियम। परमाणु क्रमांक क्रमशः इनके 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 है। यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे, सीरियम 58 में बाहर की कक्षा 5F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 6D में 2 और 7S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनके आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 59 तो 5F में सीधे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 से लेके 14 तक भरते हैं। चूँकि बाहरी इलेक्ट्रॉन F कक्षा में जा रहे हैं, इसलिए इनको F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब परमाणु संरचना के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी विधि क्या है। जैसे आप देखें, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसको आवर्त सारणी में निरूपित किया जा सकता है कि वह किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। पहला नियम इसका यह है, उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं तथा उसमें उपस्थित कक्षकों की या सेलों की या मुख्य क्वांटम संख्या का पता कर लेते हैं। जितनी मुख्य क्वांटम संख्या बाहर के इलेक्ट्रॉन की होगी वह उसकी आवर्त संख्या के बराबर होगी।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा। जिस सबसेल में होगा वह उस ब्लॉक का तत्व माना जाएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश करता है तो वो S ब्लॉक का, अगर P में करता है तो P ब्लॉक का, D में करेगा तो D ब्लॉक का और F में करेगा तो F ब्लॉक का होगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन P में है तो P का होगा। इसमें उपवर्ग 3rd A से लेके 7th A तक के तत्वों की बाहरी कक्षा या P कक्षा में अंतिम सेल में S और P मिलाकर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 व 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये P ब्लॉक के तत्व हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन D सबसेल में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक का होगा। दूसरे शब्दों में वह तत्व 3rd B से लेके 7th B और 8th समूह तथा 1st B और 2nd B का सदस्य होगा। किसी भी सदस्य की समूह संख्या ज्ञात करने के लिए उसके परमाणु क्रमांक की 2 बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग करते हैं तथा यह संख्या उसकी समूह संख्या कहलाती है या उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यदि यह संख्या 3 है तो 3rd B, यदि 4 है तो 4th B, 5 है तो 5th B, 6 है तो 6th B, 7 है तो 7th B और यदि यह 8, 9 और 10 है तो यह 8वें समूह का सदस्य होगा। यदि यह संख्या 11 और 12 है तो ये क्रमशः 1st B और 2nd B के तत्व होंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम किसी भी तत्व के परमाणु की आवर्त सारणी में ठीक ठीक स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 और 90 से 103 तक के तत्व क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की श्रेणी में आते हैं तथा इन्हें आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के नीचे 2 अलग अलग समूहों में रखा गया है। परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 लैंथेनाइड और 90 से लेके 103 के तक के तत्व एक्टिनाइड की श्रेणी में आते हैं। अब तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रकृति एवं आवर्ती गुण। आवर्त नियम ये कहता है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित आवर्त के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये जो समान गुणधर्म जो है जिनकी पुनरावृत्ति या आवर्तिता होती है इनको कहते हैं आवर्ती गुण और उनकी दोहराने की प्रवृत्ति को कहते हैं आवर्ती प्रवृत्ति। अब ये कौन कौन से गुण हैं इनको क्रमशः 1 by 1 देखेंगे। पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या मुख्यतः किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जो आधुनिक अवधारणा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का उल्लेख है उसके अनुसार बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की स्थिति नियत नहीं है। कोई एक इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के पास तथा कभी नाभिक से काफी दूर हो सकता है। तो इस प्रकार बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी भी निश्चित नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त प्रयोगों के द्वारा परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः विभिन्न तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं के आपेक्षिक मान को ही प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें वान डेर वाल त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या को अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। क्रिस्टल त्रिज्या क्या है? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके दो समीपवर्ती अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधी दूरी। आप यहाँ देखो, यहाँ सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या दी हुई है। क्रिस्टल त्रिज्या नहीं है क्योंकि वो अणुओं के द्वारा बनती है, तो उसमें परमाणुओं को 3D में प्रदर्शित कर पाना संभव नहीं है। सहसंयोजक त्रिज्या में एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा, देखो यहाँ क्रिस्टल त्रिज्या भी दी हुई है। देखो क्रिस्टल के दो अणु हैं, ये दो क्रिस्टल के अणु हैं, परमाणु इनके निकटवर्ती परमाणु, तो इन दोनों के बीच की दूरी की जो आधी दूरी होगी ये क्रिस्टल त्रिज्या होगी। सहसंयोजक त्रिज्या में सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणुओं के निकटवर्ती नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी, ये कहलाएगी इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। और अगर हम वान डेर वाल त्रिज्या देखें तो अगर कोई उदासीन अणु है, उसके जो दो निकटवर्ती परमाणु एक दूसरे से वान डेर वाल बल के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं, तो इनके दो निकटवर्ती अणुओं के बीच, ये एक अणु हो गया, एक अणु ये हुआ, एक अणु ये हुआ, तो निकटवर्ती अणुओं के जो निकटवर्ती परमाणु हैं, इन परमाणुओं के बीच नाभिक के बीच की दूरी की आधी दूरी कहलाएगी वान डेर वाल त्रिज्या। चूंकि वान डेर वाल त्रिज्या में एक अणु दूसरे अणु को केवल क्षीण आकर्षण बल से खींचता है, इसलिए इनके मध्य कुछ न कुछ अवकाश रहता है। अतः हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में अधिक होती है। तो ये तीनों त्रिज्याएं हो गई, सहसंयोजक त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या हमेशा सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणुओं के निकटवर्ती नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी है। क्रिस्टल त्रिज्या पुनः सुन लीजिए, अगर कोई क्रिस्टल है, ठोस क्रिस्टल है, तो उसके दो निकटवर्ती अणुओं के दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी है। और वान डेर वाल त्रिज्या जो कि प्रायः अक्रिय गैसों में पाई जाती है, इनके भी दो निकटवर्ती अणुओं जिनके बीच में वान डेर वाल बल लगा हुआ है, इनके दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी, ये कहलाएगी इनकी वान डेर वाल त्रिज्या। अब आते हैं आवर्त सारणी में इनका क्रमिक परिवर्तन कैसे होता है। किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या को उसकी सहसंयोजक त्रिज्या द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, जो दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, सेलों की संख्या
और दूसरा नाभिकीय आवेश। परमाणु में जैसे जैसे सेलों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ ही नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश कम भी हो सकता है। इसका कारण नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच के इलेक्ट्रॉन एक आवरण की भांति कार्य करते हैं तथा नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं। इसलिए आप देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या माइनस अंतिम से पहले वाले सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 11 सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा दैट विल बी 11 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 1। मैग्नीशियम के लिए यह मान 2 आएगा, कैल्शियम के लिए भी यह मान 2 ही आएगा। अब गुणों में इसके आवर्ती परिवर्तन कैसे होगा? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी प्रथम ए से सेवेंथ ए समूह की तरफ जाने पर जैसे जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ ही परमाणुओं के आकार छोटे होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी परमाणु त्रिज्या घटती है। वैसे ही अगर किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे परमाणु के नाभिक के बाहर सेलों की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्रमशः घटता जाता है आकार बड़ा होने के कारण। इसलिए आकार बढ़ जाता है तो कहते हैं कि किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जैसे जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, उसकी परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती है। जैसे टेबल के माध्यम से दिखावें, आप देखिए इसमें क्रमशः हाइड्रोजन, किसी एक वर्ग को लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इनकी परमाणु त्रिज्याएं एंगस्ट्रॉम यूनिट में दी हुई है। हाइड्रोजन के लिए 0.37, लिथियम के लिए 1.52, सोडियम के लिए 1.86, पोटेशियम के लिए 2.31, रूबियम के लिए 2.44 और सीजियम के लिए 2.62। वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने के साथ ही आकार में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं। अब द्वितीय आवर्त को देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। यहाँ भी परमाणु त्रिज्या क्रमशः लिथियम से लेके फ्लोरीन तक 1.52 से लेके 0.64 तक क्रमशः घट रही है। किसी भी उपवर्ग को या किसी आवर्त को अगर देखें तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही बढ़ रही है, तथा किसी भी एक आवर्त में बाएं से दाहिने तरफ जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप उनके आकार घट रहे हैं। और जब घट रहे हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं भी क्रमशः कम होती जा रही हैं। इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे सोडियम से चले क्लोरीन की तरफ, ये क्रमशः घट रहा है,
इसके बाद आर्गन आ गया, इसका बढ़ गया क्योंकि ये अक्रिय गैस है। और पुनः पोटेशियम पर आते हैं तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद परमाणुओं के आकार बढ़ रहे हैं जो पहले जैसे तत्व के समान है। इसलिए यहाँ पर इस परमाणुविक त्रिज्या नामक गुण की पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्तिता हो रही है, इसलिए इसे आवर्ती गुण कहते हैं। ग्राफ के माध्यम से अगर देखें एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर में, आप देखो लिथियम बेरिलियम से फ्लोरीन तक घट रहा है, फिर सोडियम का बढ़ गया जो क्लोरीन तक घट रहा है, फिर पोटेशियम का बढ़ गया ये फिर ब्रोमीन तक घट रहा है, फिर रुबिडियम का बढ़ गया जो आयोडीन तक घट रहा है। वैसे ही सीजियम से लेके बेरियम तक ये क्रमशः इनके आकार घट रहे हैं। आयनिक त्रिज्या क्या है? अब परमाणु वैद्युत उदासीन होता है तथा परमाणु में मूलतः नाभिक और उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए जो दो आयन हैं इनके नाभिकों के बीच की दूरी जो है उनकी आयन त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखो धनायन और ऋणायन ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच धनायन की त्रिज्या ये इतनी है और ऋणायन की त्रिज्या यहाँ से इतनी है। इन दोनों के नाभिकों के बीच की जो आधी दूरी यहाँ होगी एक धनायन और एक ऋणायन के, यह त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात किसी भी आयनिक यौगिक में उपस्थित दो विपरीत आवेशित आयनों जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी अर्थात अंतरनाभिकीय दूरी की आधी दूरी उसकी कहलाती है आयनिक त्रिज्या। अब मूलतः जब कोई धनायन बनता है तो उसका आकार छोटा हो जाता है क्योंकि उसके कोषों की संख्या घट जाती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। वैसे ही अगर कोई ऋणायन बनता है तो वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के घटने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है। यही कारण है कि आप देखिए यहाँ आयरन जो ट्रिपल पॉजिटिव है इसकी आयनिक त्रिज्या आयरन डबल पॉजिटिव से छोटी होती है और आयरन डबल पॉजिटिव की आयरन से छोटी होती है। ऋणायन में देखिए I3 पॉजिटिव की जो आयनिक त्रिज्या है वो उदासीन आयोडीन से कम होती है। किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या उसके ऋणायन की परमाणु त्रिज्या से कम होती है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लोरीन का 0.99 और क्लोराइड का 1.81, ऑक्सीजन का 0.73 एंगस्ट्रॉम और ऑक्सीजन डबल नेगेटिव का 1.40। इसका कारण यह है कि परमाणु से ऋणायन बनने में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं जिसके कारण प्रभावकारी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर फैलाव बढ़ जाता है जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या O- यानी परऑक्साइड आयन से कम होती है और इसकी त्रिज्या ऑक्साइड आयन से कम होती है। यहाँ हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन व परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
इनमें मुख्य कक्ष की संख्या भी समान होती है। इनमें नाभिकीय आवेश की मात्रा अलग अलग होती है। तो जिस आयन में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उसके इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति खिंचाव उतना ही अधिक होगा और उस स्थिति में परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटेगी। जैसे आप देखिए, नाइट्राइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, सोडियम का धनायन और मैग्नीशियम का डबल धनायन। सबकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, लेकिन नाभिकीय आवेश की मात्रा क्रमशः 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः छोटी होती जा रही है, अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में भी इनकी आयनिक त्रिज्याएं नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण क्रमशः घटती जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल कुछ और आवर्ती गुणों को लेकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।